अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स, अगर हम दौरे हाज़िर के चंद अजीम प्लेयर्स की बात करें तो इनमें इंग्लैंड के जॉय रूट, पाकिस्तान के मोहम्मद सरफराज, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, इंडिया के विराट कोहली, साउथ अफ्रीका के इब्राहिम डिविलियर्स और साउथ अफ्रीका ही के हाशिम आमला शामिल हैं। दोस्तों, ये 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन जैसा कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। ये 6 ऐसे स्पेशल प्लेयर्स हैं जिनके अंदर हर तरह का प्रेशर जज़ब करने की सलाहियत और अहलियत मौजूद है। बल्कि यूँ कह लें कि ये 6 प्लेयर्स की कारकर्दगी हमेशा तभी सामने आती है जब इनकी टीम बहरान या क्राइसिस का शिकार होती है। क्रिकेट बिलाशुबा प्रेशर और नर्व्स का खेल है। वही क्रिकेटर हमेशा बड़ा और अजीम बैट्समैन समझा जाता है जो अपने नर्व्स पर काबू पाना जानता हो। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम उस महान और अजीम बैट्समैन की मुख्तसर बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे क्रिकेट की दुनिया में रन्स मशीन के लक़ब से नवाजा जाता है। दोस्तों, ये अजीम इंसान कोई और नहीं बल्कि सबके पसंदीदा हाशिम आमला हैं। ये आज के मॉडर्न दौर के एक अजीम बैट्समैन, एक रासिकुल अकीदा मुसलमान और हर दिल अजीज़ इंसान हैं। क्योंकि इनकी हैरत अंगेज़ बैटिंग टेक्निक का तो हर कोई मोतरफ़ है, मगर मैदान से बाहर भी ये एक शरीफ नफ्स और खैराती किस्म के इंसान हैं। हाशिम आमला साउथ अफ्रीकन टीम के पिछले 12 साल से मुस्तकिल मेंबर हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी के बगैर टीम को हमेशा अधूरा ख्याल किया जाता है। इनकी रन्स बनाने की रफ्तार का मामला हो या टीम को क्राइसिस से बाहर निकालने का मामला हो, ये हर जगह टॉप पर ही नज़र आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाशिम आमला की मुख्तसर मगर जामिया बायोग्राफी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम हाशिम आमला की इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर इनके कामयाब क्रिकेटिंग कैरियर पर चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हाशिम मोहम्मद आमला 31 मार्च 1983 को साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में पैदा हुए। ये साउथ अफ्रीका के एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दरअसल एक साउथ अफ्रीकन अंसारी मुसलमान फैमिली है जिसकी जड़ें इंडिया की रियासत गुजरात से जा मिलती हैं। ये एक मुत्तकी और परहेजगार किस्म के इंसान हैं। इनकी खूबसूरत लंबी दाढ़ी से इनके मजहबी रुझान का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। हाशिम आमला का ताल्लुक़ चूँकि एक मिडिल क्लास टाइप फैमिली से था, इसलिए ये बचपन में शहर के किसी बड़े स्कूल से तालीम हासिल न कर सके। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डरबन हाई स्कूल से मुकम्मल की। डरबन हाई स्कूल से ही पहले स्कूलिंग और फिर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ये अपने सूबे की मकामी टीम क्वाज़ुलु नटाल डॉल्फिन्स की जानिब से बाकायदा डेब्यू किया। इनका किसी भी टीम की जानिब से ये खेलते हुए पहला बड़ा डेब्यू था। इससे पहले हाशिम आमला अपनी स्कूल लाइफ के दौरान वक्फे से अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते रहे थे। इनके बड़े भाई अहमद आमला भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने हाशिम आमला से 2 साल पहले अपने कैरियर का आगाज़ किया और एक वक्त में ये दोनों इकट्ठे भी डॉल्फिन्स की जानिब से क्रिकेट खेलते रहे थे। व्यूअर्स, इनके शानदार खेल की बदौलत जल्द ही इनको 2002 में न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी देकर टीम के साथ भेजा गया। ये अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में कामयाब हो गए, मगर इनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब इनको डॉल्फिन्स क्रिकेट टीम की 2004-2005 में कप्तानी सौंपी गई, जहां इन्होंने अपनी पहली 8 इनिंग्स में 4 सेंचुरी स्कोर करके सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। व्यूअर्स, हाशिम आमला के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये एक बुनियाद परस्त किस्म के मुसलमान हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टाइलिश खेल क्रिकेट के सुपरस्टार होने के बावजूद ये कभी अपने दीन और मज़हब को खुद से अलग नहीं करते। ये चाहे गैर मुल्की दौरों पर भी क्यों ना हो, ये हमेशा नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं। अमूमन इनको रोज़े की हालत में मैच खेलते भी देखा जाता है। क्रिकेट की दुनिया की रंगीनियों से खुद को हमेशा दूर ही रखते हुए अपने खेल और दीन पर तवज्जो देते हैं। इनकी दीन इस्लाम से मोहब्बत का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी शर्ट पर कैसल का स्पॉन्सर लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कैसल एक बड़ी शराब और बियर बनाने वाली कंपनी है। इन्होंने कैसल वाली शर्ट ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया था कि हमारे मज़हब में शराब और अल्कोहल हराम है, इसलिए वो एक ऐसी चीज़ की तशहीर कभी नहीं करेंगे जो हमारे दीन में हराम हो। हालांकि वो ये भी जानते थे कि इनका ये अमल इनको टीम से हमेशा के लिए फारिग करवा सकता था, और ऐसा ही हुआ। हाशिम आमला को भारी जुर्माने के साथ टीम से फारिग कर दिया गया। व्यूअर्स, हाशिम आमला को ड्रॉप करने के कुछ ही अरसे बाद इनकी गैर मामूली टेक्निक और रन्स बनाने की रफ्तार को देखते हुए आखिर साउथ अफ्रीकन बोर्ड को अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी और इनको बाकायदा टीम में शामिल करना पड़ा। यूँ साउथ अफ्रीकन टीम के 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा भी था जिसकी शर्ट पर कैसल कभी प्रिंट नहीं हुआ था। वो प्लेयर हाशिम मोहम्मद आमला था। इस दिन से लेकर अब तक इनके मजहबी रुझान में कभी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। ये शायद इनकी मज़हब से रगबत का ही नतीजा था कि ये इतने कामयाब और अजीम क्रिकेटर बनते चले गए, हत्ता कि वो ऐसे गैर मामूली बैट्समैन बन चुके हैं जिनकी मौजूदगी के बगैर
साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को नामुकम्मल समझा जाता है। व्यूअर्स, हाशिम आमला साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की जानिब से तीनों तर्ज की क्रिकेट खेल चुके हैं। ये दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले ऐसे बैट्समैन हैं जो एक वक्त में टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में बैक वक्त आईसीसी टॉप 10 रैंकिंग पर पहले नंबर की पोजीशन पर रह चुके हैं। ये एजाज़ इनसे पहले रिकी पॉन्टिंग के पास था, जो एक वक्त में आईसीसी की टॉप लिस्ट की 2 जगह जीनत बने रहे। दोस्तों, हाशिम मोहम्मद आमला के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी टेस्ट और खुसूसन वनडे क्रिकेट में मुस्तकिल रन्स बनाने की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज़ है। ये मौजूदा दौर में विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन सेंचुरी मेकर हैं। इनकी 156 वनडे मैचेस में 25 सेंचुरीज हैं, जबकि विराट कोहली की 199 इनिंग्स में 28 सेंचुरीज हैं। यूं इनकी सेंचुरीज बनाने की रफ्तार विराट कोहली से भी ज़्यादा तेज़ है और यूं लगता है कि ये जल्द विराट कोहली को सेंचुरीज बनाने की रेस में पीछे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हाशिम आमला ने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ 28 दिसंबर 2004 को इंडिया के खिलाफ कोलकाता में किया, जबकि ओडीआई डेब्यू 9 मार्च 2008 को बांग्लादेश के खिलाफ और टी20 डेब्यू 13 जनवरी 2009 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। ये अब तक 105 टेस्ट मैचेस में 49 की रन्स एवरेज के साथ 8157 रन्स बना चुके हैं, जिनमें 26 टेस्ट सेंचुरीज शामिल हैं, जबकि सिर्फ 156 ओडीआई मैचेस खेलकर 50 की रन्स एवरेज के साथ 7186 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 25 शानदार सेंचुरीज और 33 50 शामिल हैं। इसके अलावा जब हाशिम आमला ने अपने 40वें वनडे मैच में 2000 रन मुकम्मल किए तो ये पहले तेज़ तरीन 2000 रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए। सिर्फ यही नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करते चले गए, जिनका जिक्र हम आने वाले चंद लम्हों बाद करने वाले हैं। व्यूअर्स, हाशिम आमला अपने मुल्क साउथ अफ्रीका की जानिब से ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन हैं। इन्होंने ये एजाज़ 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया। इसके अलावा जब इन्होंने अपने 57वें मैच में 3000 रन मुकम्मल किए तो ये दुनिया के तेज़ तरीन 3000 रन स्कोर करने वाले पहले ओडीआई बैट्समैन बन गए। इसके बाद ये सर वेवन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तेज़ तरीन 4000 रन स्कोर करने वाले भी पहले बैट्समैन बने। सिलसिला यूं ही ख़त्म नहीं हुआ, ये बड़े से बड़े और अजीम रिकॉर्ड्स अपने नाम करते चले गए, जिनमें तेज़ तरीन 10 ओडीआई सेंचुरीज़, इसके बाद तेज़ तरीन 15 ओडीआई सेंचुरीज़, तेज़ तरीन 5000 रन, तेज़ तरीन 17 ओडीआई सेंचुरीज़ और फिर तेज़ तरीन 20 ओडीआई सेंचुरीज़ भी शामिल हैं। इसके बाद तेज़ तरीन 7000 ओडीआई रन्स और 25 तेज़ तरीन ओडीआई सेंचुरीज़ इनके एजाज़ में शामिल है। इन्होंने ये रिकॉर्ड विराट कोहली से 11 इनिंग्स पहले हासिल किया। ये ओडीआई फॉर्मेट के ऐसे चौथे बैट्समैन हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली सब टीम्स के खिलाफ सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। व्यूअर्स, साल 2006 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के दौरान जब हाशिम आमला ने कुमारा संगकारा का एक कैच पकड़ा तो एक बदबख्त ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर डीन जोन्स ने मज़ाहन बारिश क्रिकेटर को दहशतगर्द करार देते हुए कहा, ए टेररिस्ट हैज़ टेकन अनदर विकेट, यानी दहशतगर्द ने एक और विकेट ले ली है, जिस पर आईसीसी ने नोटिस लेते हुए डीन जोन्स को आईसीसी के पैनल से फारिग कर दिया। दोस्तों, हाशिम आमला क्रिकेट ग्राउंड के बाहर एक बहुत ही पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, जिसका अंदाज़ा इनकी लाइफस्टाइल से लगाया जा सकता है। ये बहुत बड़े खुदा तरस और खैराती इंसान हैं। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस चीज़ से लगाया जा सकता है, ये अपने ओडीआई मैचेस की सारी कमाई खैरात कर देते हैं। व्यूअर्स, हाशिम आमला बिलाशुबा एक बड़ी अजीम क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी होने के साथ साथ एक बड़े मजहबी इंसान हैं। इन्होंने सुमैया नाम की एक मुसलमान खातून से शादी की है, जो अक्सर बुर्का पहनकर इनके साथ गैर मुल्की टूर्स पर भी नज़र आती हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक की पैदाइश 2012 में जबकि दूसरे की पैदाइश 2013 में हुई। इनकी उम्र अभी सिर्फ 34 साल है और इनका कैरियर कामयाबी के साथ जारी है। अगर इनका बल्ला यूं ही चलता रहा तो ये बहुत जल्द बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने बैट से रेज़ा कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।